बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली नाम के एक बहुत बड़े मशहूर शहर में अमीरों के अलावा बहुत मिडिल क्लास फैमिली भी रहा करती थी। उन मिडिल क्लास फैमिली में से एक फैमिली ऐसी थी जिसमें सिर्फ माँ और बेटी रहा करती थी। बेटी का नाम था मोहिनी और तथा माँ का नाम था वृंदा। मोहिनी को मोमोज खाने में ना बहुत मज़ा आता था। वह मोमोज को तो बहुत शौकीन थी। वह हर बात पे मोमोज खाती थी। वह अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, मैं आती हूँ, बिल्कुल चटपटी मोमोज बना कर लाती हूँ, हम दोनों मिल कर खाएंगे। बहुत दिन हो गए, यहाँ पे तो भैया लगाते भी नहीं है मोमोज का स्टॉल, तो मैं आती हूँ मोमोज लेके, फिर हम मज़े से खाएंगे। वृंदा की माँ मोहिनी को हर बात पर मोमोज खाने के लिए मना किया करती थी। वह भी अपनी बेटी को समझाती थी, नहीं मोहिनी, तुम इतने मोमोज खाओगी तो पेट में तुम्हारे कीड़े हो जाएंगे। मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं, और तुम अपने साथ साथ मुझे भी मोमोज खिलाती हो। तुम्हें मैं मोमोज बनाने नहीं दूंगी, समझी? ओफो माँ, मोमोज तो बहुत अच्छे होते हैं, इससे कीड़े वीड़े नहीं होते हैं। ये तो बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। इसके अंदर तो सब्जियाँ रहती हैं। तो आप चिंता मत करो, मैं अभी से चटपटी चटनी के साथ मोमोज लेके आती हूँ, मिल बांट कर खाएंगे। वृंदा के मना करने के बावजूद भी मोहिनी चटपटी मोमोज बनाकर फिर ले आता। ये लड़की मेरी बात नहीं सुनती। देखो माँ, देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है, खाने में तो और मजा आएगा, और साथ साथ ये लाल चटनी के साथ। चलो खाते हैं। तू मेरी बात नहीं मानती है मोहिनी। तू जानती है ना, इससे पेट में कीड़े हो जाते हैं और इससे ना पेट भी खराब भी हो जाता है। ओफो माँ, अब आप कहती ही रहेंगी क्या? आप मोमोज नहीं खाएंगी? मुझे खाने दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं मोमोज के लिए इतना इंतजार कर रही हूँ और आप तो भाषण दे रही हैं। आप पहले खा के तो देखिए कितने अच्छे। साथ में वे लोग बैठकर मोमोज को दिखाने लगते हैं। एक दिन मोहिनी अपने घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड मीना पीछे से आती है और कहती है, तो सफाई चल रही है, देख कौन आया है, जरा घूम तो। तू तो मुझे भूल ही गई है, इसलिए मैं आज तेरे घर आई हूँ तुझसे मिलने के लिए। तेरी तो शादी भी लगने वाली है, सोचा तुझे आखिरी बार मिल लूँ, शादी के बाद तू कब आएगी? ओह, अभी शादी तो तय भी नहीं हुई, तो मुझे भगाने की कोशिश कर रही है। अच्छा ठीक है, तू बैठ और मैं तेरे लिए चटपटी मोमोज लेके आती हूँ। साथ साथ वो लाल वाली चटनी होती है ना, जिससे तीखा लगता है, वो भी लेके आऊंगी। मोहिनी मीना के लिए मोमोज लेने चली जाती है। मोहिनी को उस दिन मोमोज खाने का बड़ा मन होता है, इसलिए वह अपने लिए भी उसमें ज़्यादा बनाकर ले आती है। देखो, ये सारे मोमोज हम दोनों मिल बांट के खाएंगे, ये मैंने भी बनाए, और ये लाल वाली चटनी कितनी स्वादिष्ट लगेगी। चलो अब खाते हैं, मुंह में तो पानी आ रहा है। अरे वाह यार, तू तो मोमोज बनाने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। तुझे तो मोमोज की दुकान लगानी चाहिए, बहुत बिकेंगे तेरी ये मोमोज। ये लाल वाली चटनी तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो तारीफ करते थक नहीं रही। कुछ देर बाद वहाँ पे वृंदा आ जाती है। वृंदा आकर अपनी बेटी मोहिनी को डांटने लगती है, क्यों मोहिनी, मैंने तुझे मना किया था ना ये मोमोज नहीं बनाने के लिए, तू मेरी बात कुछ नहीं सुनती है। मैंने तुझे साफ साफ मना किया था, फिर भी तू ये मोमोज बना कर लाई है। मैंने तुझे कितनी बार बताया कि मोमोज से पेट में कीड़े हो जाते हैं, बहुत ही हानि भी करते हैं। वो माँ, ये मेरी फ्रेंड आज मीना आई है ना, जिसे मोमोज खाने के बड़े शौक थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए मोमोज मैं बनाता हूँ। मैं तो इतने अच्छे मोमोज भी बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने इसके लिए मोमोज बनाए थे। एक्चुअली यस आंटी, मैंने ही मोहिनी को ये तीखे तीखे मोमोज बनाने के लिए कहा था, क्योंकि मोमोज ना मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और इसके हाथ के तो और अच्छे लगते हैं। ठीक है, तुम्हें मोमोज पसंद है, लेकिन मोमोज भी कभी कभार खा लेने चाहिए। मोहिनी तो हर एक दिन मोमोज बना लिया करती है। वैसे ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम आई हो इसलिए मैं मोहिनी को माफ़ कर देती हूँ। वृंदा मोहिनी को माफ़ कर देती है। एक दिन मोहिनी को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़का देखने में बड़ा हैंडसम होता है। बहन जी, ये रही हमारी पीछे बेटी,
ये बेटी ना हमारी मॉडर्न कपड़े थोड़ी पहनती है शादी के बाद, लेकिन ये साड़ी पहनने लगेगी, तो इसे ना हमने बचपन से मॉडर्न कपड़े ही पहनाना चाहा है। आपको पसंद है तो बताइए। क्या बात करती हैं बहन जी, आपकी बेटी तो कितनी सुशील और संस्कारी लगती है। कपड़ों से क्या होता है, मन का अच्छा होना चाहिए। हमारे बिटवा के लिए तो ये बिल्कुल सही है। तो जल्दी बताइए, शादी कब कर रहे हैं? आखिरकार हम भी तो जाने बहू का सुख होता कैसा है। बहुत दिनों से तलाश थी एक सुंदर सुशील बहू की, आज वो मिल गई। आशुतोष मोहिनी की शादी हो जाती है। एक दिन मोहिनी की सास कहती है, अरे बहू, बड़ी चटपटी कुछ खाने का मन हो रहा है। तुझे कुछ आता है बिल्कुल चटपटा और तीखा बनाने के लिए? तो वो बना कर ले आ, बड़ी भूख लगी है। और उसके साथ तो लाल वाले चटनी भी रहनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो। अरे माँ जी, आप भी मेरी तरह चटपटी खाने की शौकीन है। मुझे ना चटपटी के नाम पर ना सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, वो है मोमोज। मोमोज के साथ वो लाल वाली चटनी कितनी टेस्टी लगती है, मुंह में तक पानी आ जाता है, क्योंकि मैं बना कर लाती हूँ। उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप लोग। वृंदा मोमोज लाने जाती है। वह मोमोज लेकर आ जाती है और कहती है, माँ जी, ये स्पेशल मोहिनी के मोमोज है। इसे खाकर तो आपके मुंह में बिल्कुल स्वाद भर जाएगा और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगी। खाइए। मोहिनी की सास खाकर तारीफ करने लगती है, अरे वाह बहू, क्या मोमोज तूने बनाए हैं, बिल्कुल ही स्वादिष्ट, चटपटे मसालों से भरे हुए। तुझे तो दुकान खोलना चाहिए मोमोज का, इतना टेस्टी, लाजवाब। थैंक यू माँ जी, आपने मुझे इतना क्रेडिट दिया। तो वैसे माँ जी, आपने दुकान का तो सही बताया है। मैं दुकान खोल लेती हूँ मोमोज का, और बहुत पैसे भी उससे हो जाएंगे, और आपको भी मैं मोमोज हर दिन खिला पाऊंगी। अरे बहू, मैंने तो मजाक से कह दिया था, तू तो सीरियस में ही ले ली। मोमोज के लिए तो मैंने ऐसे ही कहा था, तू घर में ही बस मोमोज बना, बाजार पर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से मोहिनी चली जाती है। मोहिनी अपनी सास की मोमोज की दुकान खोलने वाली बात को याद करती रहती है। अब उसके मन में बैठ गई थी कि उसे भी मोमोज की दुकान खोलनी है। मोहिनी घर में बैठे बैठे दिन भर बोर हो जाती है। वह सोचती है कि काश मैं मोमोज की दुकान पर बैठ पाती और मैं मोमोज बेच पाती, उससे बहुत सारे पैसे भी होते और टाइम भी जाता। दिन भर बस घर में मैं बोर होती रहती हूँ। मैं माँ जी ने सही कहा था, मोमोज की दुकान ही खोल लेनी चाहिए। मोमोज की दुकान अच्छी खासी चलेगी भी और थोड़े बहुत पैसे भी होंगे। माँ जी की बात। उसी रात को मोहिनी अपने पति आशुतोष का इंतजार करने लगती है। वह एक ऑफिस में जॉब करता था। वह सुबह 7 बजे जाता था और शाम को 8 बजे आता था। आशुतोष आता है तभी मोहिनी उठकर अचानक से कहती है, मैं दिन भर ना घर में बोर हो जाती हूँ, क्यों ना मैं एक मोमोज का स्टॉल खोल लूँ, उससे पैसे भी हो जाएंगे और मेरा दिन का टाइम भी गुजर जाएगा। आइडिया तो बुरा नहीं है, मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन तुम्हें एक बार माँ से पूछनी होगी। माँ तो ये सब चीजों के लिए सख्त तो मना कर देती है। अब तुम कैसे मनाओगी माँ को? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं मम्मी जी को कैसे न कैसे करके तो मना ही लूंगी। आप बस हाँ कह दीजिए, बाकी मैं तो मम्मी जी का देख लूंगी। उसी रात को मोहिनी अपने सासू माँ के कमरे में जाती है और उनसे कहने लगती है, माँ जी, मैं दिन में घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, क्यों ना मैं मोमोज की एक दुकान लगा लूँ, उससे बहुत सारे पैसे भी हो जाएंगे और हम अपने घर को और बड़ा बना सकते हैं। और मैं बहुत सारे कपड़े और आपके लिए भी कपड़े खरीद कर लाऊंगी और मोमोज भी खाएंगे। अरे क्यों बहू, मेरा बेटा जितना कमाता है उसमें तेरा पोषण नहीं होता है। वो तो 1 लाख रुपए हर महीने कमाता है और तू मोमोज से कितने कमा लेगी? 100, 200, 500, 4000 कितने कमाएगी? वैसे मेरी तो ये मोमोज की दुकान के लिए ना है। क्यों, घर की बेटियां बहू मोमोज बेचेंगी? लोग क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे? मेरी तरफ से तो ना है। अब तू अपने मन से क्या करना चाहती है तू कर। मोहिनी के सास उसे सख्त मोमोज के स्टॉल लगाने से मना कर देती है। मोहिनी ना चाहते हुए भी
उसने मोमोज का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया था। इस काम में मोहिनी की सास उसके तरफ में नहीं थी, क्योंकि उसे मोमोज की दुकान लगाना अच्छी नहीं लगती थी। कुछ ही दिनों में वहाँ के लोग मोमोज खाने के लिए बहुत ही शौकीन हो जाते हैं, और ख़ासकर मोहिनी के हाथ के। उसके हाथ के मोमोज तो बिल्कुल अव्वल होते थे। सब उसकी मोमोज की तारीफ़ किया करते थे। उसकी हर रोज़ वह 100 प्लेट बनाती थी, वह सारे 100 प्लेट बिक जाते थे। एक दिन आशुतोष की तबीयत बहुत ही बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ जाने पर वह 1 महीनों तक ऑफिस नहीं जा पाता है, और उसकी इसी कारण से उसकी नौकरी चली जाती है। मोहिनी की सास को पछतावा होता है और वह कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे मोमोज के काम को बहुत ही छोटा समझा। अगर आज तू मोमोज ना बेचती तो हम आशुतोष का इलाज ना करवा पाते। तेरे मोमोज के पैसों से ही आज आशुतोष का इलाज हो पा रहा है। मुझे माफ़ कर दे कि मैंने इस काम को बहुत छोटा समझा। कोई बात नहीं माँ जी, आपको ये बात समझ आ गई कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो अब मैं आपको माफ कर देती हूँ। और बात रही इनके ठीक होने की थी, तो इन्हें तो मैं चुटकियों में ठीक कर दूंगी। इनके स्वास्थ्य में तो अब सुधार भी होने लगा है। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब।